नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास साक्य विद्यादानम की इस वर्दी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं हमारे सभी भावी वर्दी धारकों का ये साल शुभ हो और उनके सपने पूर्ण हो। ठीक है, तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, परसेंटेज डेटा कंपैरिजन मेथड। ठीक है, परसेंटेज डेटा कंपैरिजन मेथड कुछ भी नहीं है, ये हमारा यूनिटरी मेथड, एकक नियम का मॉडिफाइड वर्जन है। एकक नियम का मॉडिफाइड वर्जन। अच्छा, यहाँ पर सवाल भी कई वैरायटी के आएंगे। ये मेथड आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, कोई भी सवाल हो आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भी संख्या, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। ये मार्कर अपने आप में कितना परसेंट है? 100। अब ये मार्कर का कुछ परसेंट इधर आ गया, कुछ परसेंट इधर आ गया। ठीक है, ये कोई भी चीज हो, जैसे मैं अपने आप में कितना परसेंट हूं? 100%। आप लोग अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। हाँ, वो बात अलग है कि आप कुछ कुछ परसेंट दूसरों की जिंदगी जीते रहते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है। ओके, तो कोई संख्या अपने आप में कितना परसेंट होगी? 100%, हर चीज। अच्छा, किसी संख्या के 75% में 75% में कितना जोड़ दिया? 75। तो वो संख्या वही आ गई, तो रिजल्ट वही संख्या आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? अभी सीआईडी वाला दिमाग लगाना है। ठीक है, हमने 75% में नंबर कितना जोड़ा? 75, लेकिन प्रतिशत कितना कंप्लीट हो गया? 25। ध्यान देना, संख्या अपने आप में कितना परसेंट है? 75। इसे कंप्लीट होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 25। वही सीआईडी वाला दिमाग, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 25% का गैप है, ये कौन पूरा कर रहा है? 75। इसका मतलब 25% कितना हुआ? 75। अगर 25% 75 है तो 100% कितना होगा? ये आप एक्स लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर एक्स न जाई, है ना? ठीक है, परसेंट से परसेंट काटा, 25 दिए 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर कितना आ गया? 300। ठीक है, आई होप आप सभी को आंसर पहले ही पता चल गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% हानि पर 720 रुपए में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको इसे करना है परसेंटेज डेटा कंपैरिजन मेथड से। एक चीज याद रखेंगे, क्रय मूल्य सदैव अपने आप में कितना परसेंट? 100%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑलवेज 100%। ये आपको दिमाग में सेट करके रखना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना? 100%। और हमने 20% हानि पर इसको बेच दिया। अगर 20% लॉस हो गया तो परसेंटेज में कितना बचा? बिल्कुल सही, 80%। परसेंटेज में कितना बचा? 80%। लेकिन रुपए में कितना हुआ? ये 720। परसेंटेज में जो 80% है, रुपए में वही कितना है? 720 रुपए। ठीक है, हम इसे एकक नियम से भी कर सकते हैं। पहले यूनिटरी मेथड से पहले 1% की वैल्यू निकालें, फिर 100% की। तो परसेंटेज डेटा कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूनिटरी मेथड है। ओके, अगर 80% 720 है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? सीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, हम अपने मन से हमेशा 100% नहीं निकालेंगे, ध्यान देंगे कि पूछा क्या गया है। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट? 100। अगर 80% 720 है तो 100% कितना होगा? x। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 8 नेम 72
और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x से कम x और इधर आ जाएगा 900 रुपीज। ओके, बहुत ही आसान है, इंस्टेंट बिना कॉपी पेन का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल भी आप बिना कॉपी पेन के ट्राई करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा अगला सवाल है। देखिए, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो। ध्यान दीजिए, इस बार हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, हमसे वो विक्रय मूल्य पूछा है जिस पर 25% का लाभ हो। ठीक है, अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, परसेंटेज कवर होते होते आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट, ऑलवेज 100। ठीक है, और उसने शुरुआत में से 25% के लॉस पर बेचा है। 25% लॉस पर बेचेगा तो परसेंटेज में कितना बचा, 75। बिल्कुल सही, 75%। अब 75% परसेंटेज में, लेकिन रुपए में कितना, 450। अगर 25% का लॉस उठाएगा परसेंटेज में तो 75 बचेगा, लेकिन रुपए में कितना, 450, यानी 75% कितना हुआ, 450। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि वह इसे किस मूल्य पर बेचे, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस, कि 25% का लाभ हो। तो वो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 125, क्योंकि 100% तो क्या है, क्रय मूल्य, और उसमें 25% लाभ ऐड कर दिया तो वो विक्रय मूल्य क्या बन गया, 125%। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर एक्स न जाई, एक्स ये वाला एक्स। ठीक है, तो यहां देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज काटा, 25 दिए 75 और 25 पंचे 125। अब ये वाले 3 से इसे काट देंगे, 3 से काटा, 15 दिए 45 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x एकम x और 15 पना 75, क्लियरली 750 रुपए। तो वो विक्रय मूल्य जिस पर 25% का लाभ होगा वो कितना आ गया, 750 रुपए। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट में इतना ही। अब हम कुछ उस टाइप के सवाल देखेंगे जहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रतिशत की शब्दावली पढ़नी पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी ऑफ परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये चीज आप सीख गए, ये चीज आप समझ गए, टर्मिनोलॉजी ऑफ परसेंटेज, आपके सामने कोई भी सवाल रख दिया जाए आप बिना कॉपी पेन के कर देंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिए, टर्मिनोलॉजी ऑफ परसेंटेज। ओके, तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है, टर्मिनोलॉजी ऑफ परसेंटेज। ठीक है, यकीन मानिए एक बार आप इसको समझ गए, आपको परसेंटेज में, परसेंटेज दैट इज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, वीडियो को बिना स्पीड बढ़ाए। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ा रखी है कम कर दो। तो इधर देखो, जैसे अगर लिखा है 9 होल 1/11% प्रॉफिट। ठीक, 9 सही 1/11% लाभ। इस चीज का क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/11, 1/11। अब देखिए, यहां से हम क्या क्या डेटा एनालाइज कर सकते हैं। अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के जस्ट बाद लिखा है। ठीक है, न्यूमरेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द वर्ड दैट इज जस्ट आफ्टर द परसेंटेज साइन, यानी एक किसे रिप्रेजेंट करेगा, लाभ को, प्रॉफिट को। और लाभ की गणना किस पे करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, कॉस्ट प्राइस पे। जैसे मैंने कहीं से सेकेंड हैंड फोन लिया 500 रुपए का, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस।
और मैंने फ्लिपकार्ट पे इसको बेच दिया 750 रुपए का, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 250 रुपए का। तो 250 रुपए का प्रॉफिट मैंने किस पे कैलकुलेट किया है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये चीज याद रखेंगे सभी लोग, कॉस्ट प्राइस पर ही आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पर ही आपका लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है। अंश किसे बताएगा? जो चीज प्रतिशत के बाद लिखी है। प्रतिशत के बाद क्या लिखा है? लाभ। तो 1 हो गया लाभ। लाभ की गणना किस पे की जाएगी? कॉस्ट प्राइस पे। तो 11 हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हमारे सामने डेटा हो गया साफ। हमने कोई चीज कितने की खरीदी? 11 रुपए की। कितने रुपए का लाभ लेके बेच दिया? 1 रुपए का लाभ। यानी कितने में बेचा? 12 रुपए में। हमको दिया था 9 सही 1/11% लाभ, और हमने क्या क्या डेटा निकाल लिया कि लाभ कितने का हुआ? 1 रुपए का। खरीदा कितने का? 11 रुपए का। तो बेचा कितने का? 12 रुपए का। इसे कहते हैं डेटा एनालाइज करना, और ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखो, 10% हानि। अब फिर से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 1/10। बिल्कुल सही। अंश किसे रिप्रेजेंट करेगा? जो भी प्रतिशत के जस्ट बाद लिखा है। प्रतिशत के जस्ट बाद क्या लिखा है? हानि। यानी 1 रुपए की हमें हानि हो गई। हानि की गणना किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। यानी ये 10 रुपए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। हमने कोई चीज कितने की खरीदी? 10 रुपए की। लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। तो कितने में बेचा होगा? बिल्कुल सही, 9 रुपए का। ओके। अच्छा, आगे डेटा एनालाइज कीजिए मेरे साथ। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 37 होल 1/2% डिस्काउंट, 37.5% रुपए की छूट बट्टा डिस्काउंट। इस डेटा को एनालाइज कीजिए मेरे साथ साथ, मेरी हेल्प करना आप लोग। सबसे पहले 37 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा? बिल्कुल सही, आप लोग याद कर रहे हो ना। ये सारी वैल्यूज मुझे याद चाहिए। सिलेक्शन लेना है तो ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको। ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनी? 3/8। अंश सदैव उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा जो परसेंटेज के जस्ट बाद लिखा है। जस्ट बाद क्या लिखा है? डिस्काउंट। यानी हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 3 रुपए का। और डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? एमआरपी पर। बिल्कुल सही, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा? एमआरपी पर। यानी किसी चीज का प्रिंट रेट 8 रुपए था, आप कोई चीज लेने गए, प्रिंट रेट कितना था? 8 रुपए। 3 रुपए की आपको छूट मिल गई, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कितना हुआ? अगर दुकानदार ने देखा प्रिंट रेट कितना? 8 रुपए, 3 रुपए की छूट दे दी, तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 5 रुपए। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से आप लोग आगे डेटा एनालाइज करके दिखाइए मुझे। %5 पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 5% वार्षिक साधारण ब्याज। 5% वार्षिक साधारण ब्याज। इस डेटा को एनालाइज कीजिए। सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 1/20। बिल्कुल सही। अंश किसे बताएगा? अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के जस्ट बाद लिखा है। प्रतिशत के जस्ट बाद क्या लिखा है? वार्षिक साधारण ब्याज, यानी 1 साल का ब्याज। ये 1 रुपए जो 1 है, ये क्या है? 1 साल का साधारण ब्याज। ये SI फॉर 1 ईयर, क्योंकि क्या लिखा है? वार्षिक साधारण ब्याज। ठीक है। ब्याज की गणना किस पे की जाती है? मूलधन पर। बिल्कुल सही।
ब्याज की गणना की जाती है प्रिंसिपल पर। तो ये 20 रुपए क्या हो गया, प्रिंसिपल। हमने बैंक में कितना रुपए जमा किया, 20 रुपए, और 20 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना मिला, 1 रुपए। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 21 रुपए। बिल्कुल सही। और आप लोग डेटा एनालाइज करना सीख गए। ठीक है, अब आप लोग करके दिखाइए। ओके, तो अब आप लोग की बारी है, ये डेटा एनालाइज करके दिखाइए। 16 सही 2/3% मासिक बचत और आय का 12.5% खर्च। ठीक है, कीजिए। तो आपने सही निकाला है। ठीक है, 16 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 1/6। अंश सदैव उसी चीज को बताएगा जो प्रतिशत के जस्ट बाद लिखा है। मंथली सेविंग, यानी ये एक किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मंथली सेविंग को। ठीक है, और सेविंग्स किस पे की जाएगी, इनकम पर। सेविंग्स तो इनकम पर ही होगी ना। तो ये 6 रुपए हमारा क्या हो गया, ये हमारी मंथली इनकम हो गई, क्योंकि सारी बात मंथली चल रही है, तो ये मंथली इनकम हो गई। हम पर मंथ कितना कमाते हैं, 6 रुपए। बचत कितनी करते हैं, 1 रुपए। तो खर्च कितना करेंगे, खर्च कितना करेंगे, खर्च क्लियरली हो जाएगा 5 रुपए। ये बात क्लियर हो गई। डेटा एनालाइज करना आई होप सीख गए आप लोग। अभी लास्ट वाला करके दिखाइए। आय का 12.5% खर्च। तो यहां फिर से देखिए 12.5, इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/8। 1/8 अंश किसे बताएगा, जो चीज प्रतिशत के जस्ट बाद लिखी है, यानी 1 रुपए तो हमारा हो गया खर्च, एक्सपेंडिचर। और खर्च की गणना किस पे की जाएगी, वो भी इनकम पे की जाएगी। यानी हम कितना कमा रहे हैं, 8 रुपए। इनकम कितनी होगी हमारी, 8 रुपए। 8 रुपए कमाया, 1 रुपए खर्च किया, सेविंग कितने की हो गई, जी बिल्कुल सही कहा आपने, 7 रुपए। ये डेटा एनालाइज करना सीख गए, अब आप सारे सवाल इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल बिना कॉपी पेन के। ठीक है, तो अब इसी क्रम में हम लोग कुछ सवाल देखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल देखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर 900 रुपए में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, ये सवाल करने के कई सारे तरीके हैं। हम लोग इसे उसी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला मेथड थोड़ा सा स्लाइटली टफ पड़ेगा। इसको इजी से इजी तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ परसेंटेज का यूज करेंगे। हमको क्या दे रखा है, वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा गया। बस यही डेटा उठा के इसका एक्सरे कर देना है। 11 सही 1/9% लाभ। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, 1/9। बिल्कुल सही। एक किसे रिप्रेजेंट करेगा, लाभ को। अंश सदैव उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जो प्रतिशत के बाद लिखा हो। प्रतिशत के बाद लिखा है लाभ, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लाभ की गणना सदैव कॉस्ट प्राइस पे की जाती है, यानी हमने कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी, 9 रुपए में। लाभ कितने का लिया, 1 रुपए का। तो बेचा कितने में होगा, सेलिंग प्राइस, ये कितना आ गया, 10 रुपए। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस है 10 रुपए 10 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है, 900 रुपए। इसका मतलब ये दो अलग बातें ना हो कि एक ही बात है, यानी ये 10 यूनिट कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो गया 900 रुपए। 1 यूनिट कितना आ गया, 90 रुपए। 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमने कितना माना है यूनिट में, 9। तो क्रय मूल्य क्लियरली 9 यूनिट, 9 नेम 81,810 रुपए। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। ओके, तो क्लास आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, और आप सभी को
नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही आशा करता हूँ इस नव वर्ष आप सभी को वर्दी मिले, ठीक है। और विशेष अपील वही आप जानते ही हैं, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।